इसने खाई में एक पाइप गाड़ दिया, उसे मिट्टी से भर दिया, उसे कॉम्पैक्ट किया, सीमेंट की फिल्म डाली, उसे समतल किया और प्लेटफॉर्म के जमने के बाद दोनों तरफ खांचे बनाए। इस तरह वह खांचे के साथ लाल ईंटें बिछाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ हवा का स्तंभ 3 परतों की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसने पानी की टंकी की संरचना बनाने के लिए इसे लंबवत रूप से बिछाया और एक ही समय में सीमेंट के 2 टुकड़े बिछाए। पत्थर की पटिया बिछाए जाने के बाद उसने ईंटों को ऊपर की ओर रखना जारी रखा जब तक कि 1.5 मीटर ऊंची रिटेनिंग गन नहीं बन गई और शीर्ष के बीच में 4 अंतराल आरक्षित नहीं हो गए। चिनाई पूरी होने के बाद समतल करने के लिए दीवार पर सीमेंट लगाया गया। फिर पानी की टंकी के ढलान के आधार पर नीचे पानी का आउटलेट बनाया गया। सतह को समतल करने के बाद पूरी इमारत की मुख्य संरचना पूरी हो गई। उसी समय शीर्ष पर लकड़ी के बोर्ड लगाए गए और रिटेनिंग वॉल को ढकने के लिए प्रबलित कंक्रीट डाला गया। मुख्य संरचना पूरी होने के बाद उन्होंने किनारे पर एक छाप नाली खोदी। नाली का उपयोग स्प्लिस्ट प्लास्टिक पाइप को स्थापित करने के लिए किया गया था, जिसे मिट्टी से भर दिया गया था और कॉम्पैक्ट किया गया था। उसी समय नीचे एक समकोण कोहनी स्थापित की गई थी और पाइप को ठीक करने के लिए ईंटें रखी गई थी, जिससे दीवार का समर्थन प्राप्त हुआ। फिर शीर्ष पर एक सीमेंट बोर्ड बिछाया गया और बाड़ बनाने के लिए किनारे पर लाल ईंटें खड़ी की गई। पाइप की दूसरी तरफ एक गेट संरचना थी। सब कुछ तैयार होने के बाद पाइप पर एक जनरेटर स्थापित किया गया था और एक अर्ध स्वचालित गेट, जिसे ऊपर और नीचे किया जा सकता था, नीचे के आउटलेट पर स्थापित किया गया था। गेट को किनारे पर आरक्षित स्थान पर भी स्थापित किया गया था। अंत में उन्होंने मंच के नीचे पाइप को अवरुद्ध कर दिया ताकि बांध नदी के पानी को रोक सके और संग्रहित कर सके, जिससे जनरेटर प्रेरित करने वाला घूमता है, जिससे जनरेटर बिजली पैदा करता है। परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए प्रकाश बल्ब और बिजली के पंखे सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। मुझे कहना होगा कि आदमी बहुत रचनात्मक है और इसने घर में बिजली के उपयोग की समस्या को आसानी से हल कर दिया।